बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब हैदगत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.4। तो आज हम इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली तौर पर सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए इज इक्वल बी इज इक्वल देन फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो यहाँ ए और बी की वैल्यूज दी हुई हैं और दो क्वेश्चन हमें फाइंड करने हैं। एक ए क्रॉस बी फाइंड करना है और दूसरा बी क्रॉस ए। तो पहले ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। तो पहले ए है तो यहाँ ए सेट की वैल्यू को लिखेंगे, वो है ए कॉमा बी, और फिर क्रॉस है तो यहाँ क्रॉस लगाएंगे, और फिर बी है तो इधर बी की वैल्यू को लिखेंगे, वो है सी कॉमा डी। ठीक है, ये जो क्रॉस का मतलब होता है, हमने दो सेट्स का आपस में रिलेशन फाइंड करना होता है। ठीक है, अब इन दोनों का रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम इस ए को इन दोनों के साथ लिखेंगे, ए कॉमा सी। ठीक है, ए को पहले सी के साथ, फिर ए को डी के साथ। ये ए का इन दोनों से रिलेशन हो गया। ठीक है, अब दूसरा बी है यहाँ पे सेट में। ठीक है, एलिमेंट सेट में जो बी एलिमेंट है, इसको पहले सी के साथ, फिर इस बी को डी के साथ। तो आ जाएगा बी कोमा सी एक दफ़ा, और एक दफ़ा आ जाएगा बी कोमा डी। तो इस तरह से ये ए क्रॉस बी का ए बी और सी डी के साथ रिलेशन से ये हमारे पास 4 इसके अंदर जो है वो सेट बन जाएंगे इस तरह से। ठीक हो गया। अब बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बी क्रॉस ए में पहले बी है, तो अब हमें पहले बी की वैल्यू को लिखना है, वो है सी कोमा डी। तो यहाँ पे आ गया सी कोमा डी, और फिर क्रॉस है तो यहाँ दरमियान में क्रॉस लगाएंगे, और फिर ए है तो इधर ए सेट की वैल्यू वो है ए कोमा बी। ठीक है, अब इन दोनों सेट्स का आपस में रिलेशन फाइंड करेंगे। तो जब भी रिलेशन लिखते हैं तो पहले करली ब्रैकेट लगाते हैं, और जो अंदर रिलेशन में वैल्यूज लिखते हैं वो राउंड ब्रैकेट पे लिखते हैं। अब पहले सी का इन दोनों के साथ रिलेशन लिखेंगे, सी का ए के साथ आ जाएगा सी कोमा ए, और फिर सी का बी के साथ तो आ जाएगा सी कोमा बी। तो सी का इन दोनों के साथ हो गया। अब डी का इन दोनों के साथ लिखेंगे, तो डी कोमा ए एक दफ़ा आ जाएगा, और फिर एक दफ़ा डी कोमा बी आ जाएगा। तो यूं हमने पहले क्वेश्चन में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 की जाने चलते हैं। इसमें हमारे पास ए और बी की वैल्यू उसने दी हुई है, और हमें ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी फाइंड करना है। तो सबसे पहला रिलेशन ए क्रॉस बी का है, तो उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पहले ए है तो ए की वैल्यू लिखी जाएगी, वो है 0 2 4, और क्रॉस लगाएंगे दरमियान में। फिर बी है तो इधर बी सेट की वैल्यू वो है -1,3। तो अब इन दोनों का रिलेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और राउंड ब्रैकेट के साथ पहले 0 का इन दोनों के साथ रिलेशन लिखेंगे, 0 -1, और फिर 0 का 3 के साथ तो आ जाएगा 0,3। तो 0 के साथ इन दोनों का रिलेशन हो गया। अब 2 के साथ, 2 को पहले -1 के साथ 2,-1, और फिर 2 का 3 के साथ तो 2,3 आ गया। उसके बाद 4 के साथ, 4 का पहले -1 से 4,-1, और फिर 4 का 3 के साथ 4,3। तो इस तरह से ए क्रॉस बी के रिलेशन में ये वाले सारे सेट आ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा रिलेशन है बी क्रॉस ए का। तो बी क्रॉस ए के लिए अब पहले बी की वैल्यू लिखनी है, और बी की वैल्यू है -1,3। तो यहाँ पे आ गया -1,3, और फिर क्रॉस, फिर ए है तो इधर ए सेट की वैल्यू वो है 0 2 4। तो अब इन दोनों का रिलेशन फाइंड करेंगे। उसी तरह कर्ली ब्रैकेट, पहले -1 का 0 के साथ, फिर -1 का 2 के साथ, फिर -1 का 4 के साथ, -1,0, फिर -1,2, और फिर -1,4। तो -1 का इन तीनों के साथ हो गया। अब 3 का इन तीनों के साथ रिलेशन लिखना है। तो पहले 3,0 आ गया, फिर 3,2 आ जाएगा, और फिर 3,4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे बी क्रॉस ए के रिलेशन में। अगला रिलेशन है ए क्रॉस ए का। ए क्रॉस ए, इसका मतलब पहले भी ए की वैल्यू और फिर दोबारा ए की वैल्यू। ए की वैल्यू 0 2 4, और फिर दरमियान में क्रॉस, और फिर ए है तो फिर ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू अगेन 0 2 4 आ जाएगी। अब इन दोनों का रिलेशन फाइंड करना है। तो उसी तरह से पहले 0 को 0 से, फिर 0 को 2 से, फिर 0 को 4 से। तो पहले 0 के साथ सबका रिलेशन लिखना है,
0 कॉमा ये वाला 0, फिर 0 कॉमा ये वाला 2 और फिर 0 कॉमा ये वाला 4। तो 0 के साथ सबका रिलेशन हो गया। अब 2 के साथ लिखना है, 2 का 0 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ और फिर 2 का 4 के साथ। 2 के साथ भी सबका हो गया। अब 4 के साथ, 4 का 0 के साथ पहले, ठीक है, फिर 4 का 2 के साथ और फिर 4 का लास्ट वाले 4 के साथ। तो ये हमारे पास तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे ए क्रॉस ए के रिलेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक अगर चीज़ चेक करनी हो कि आपने तमाम रिलेशन लिख लिए हैं, उसका तरीका ये है कि ए के एलिमेंट्स और बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। देखें, ए के एलिमेंट है 1 2 3 और बी के हैं 1 2, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इसके एलिमेंट 3 है, इसके 2 है, तो क्या आंसर आता है 6 है। इसका मतलब जो आंसर में रिलेशन में सेट आने चाहिए वो 6 आने चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 पूरे हैं। इसमें भी 2 और ये 3 है, 2 3 6 है, तो 1 2 3 4 5 और 6 इसके पूरे। इसमें देखें 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 9, तो इसके 9 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब लास्ट वाला फाइंड करते हैं बी क्रॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी क्रॉस बी और पहले भी बी की वैल्यू और फिर दोबारा बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -1,3, तो यहाँ पे आ गया -1,3, फिर क्रॉस लगा के फिर बी की वैल्यू यही -1,3, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट लगाई। अब -1 का पहले -1 से, फिर -1 का 3 से रिलेशन, -1 -1 आ गया और फिर -1 का 3 के साथ -1,3, तो -1 का इन दोनों के साथ हो गया। अब 3 का -1 से पहले और फिर 3 का 3 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के हमने सारे रिलेशन फाइंड कर लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड ए एंड बी इफ। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज दी हैं और दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और इधर से ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। ये देखिए, ये जो पहले वाला सेट है इसके अंदर 2 वैल्यूज हैं, तो जो कॉमा से पहले वाली वैल्यू वो इक्वल में जो कॉमा से पहले उसके इक्वल आएगी, यानी a-4 किसके इक्वल आएगा 2 के, और जो b-2 है वो इक्वल आएगा 1 के, इस तरह से, ठीक है। पहले वाली वैल्यू पहले के इक्वल और दूसरे वाली वैल्यू दूसरे के इक्वल आ जाएगी। इधर से a फाइंड कर लेते हैं, -4 इधर आके +4 हो गया और a = 2 + 4 आ गया 6 है। और इधर से b फाइंड कर लेते हैं, उसके लिए -2 उधर चला जाएगा, तो -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 1 + 2 क्या आ जाएगा 3। यूं a आ गया 6 और b आ गया 3। अब सेकंड पार्ट देखें, उसमें भी ऐसे ही हमने करना है, इक्वल के पहले वाले के इक्वल, तो 2a + 5 इक्वल आएगा 7 के, ठीक है। और इक्वल के अब 3 जो है वो b-4 के इक्वल, ठीक है, तो 3 = b-4, इस तरह से, ठीक है। पहले वाली वैल्यू इक्वल के दूसरी तरफ पहले के इक्वल और दूसरी वाली वैल्यू इक्वल के दूसरी तरफ दूसरी के इक्वल। इधर से a फाइंड करते हैं, +5 को उधर ले जाएंगे, उधर जाके -5 हो जाएगा। 2a = 7 में से 5 माइनस किया 2 आ गया, ये 2 इधर a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो गया, तो यूं हमारे पास a इक्वल आ जाएगा 2 1 2 2 1 2, तो कट हो गया, a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। इधर देखें b फाइंड करना है ना, तो ये -4 को इधर ले आए तो इधर आके +4 हो गया, ठीक है, साइड चेंज हुई तो उसका साइन चेंज हो गया। 3 और 4 7 = b, r b इक्वल आ गया 7 के, ठीक है। तो इस तरह a इक्वल आ गया 1 के और b इक्वल आ गया 7 के। इसका थर्ड पार्ट है, तो इसमें देखें ये 3 - 2a है, तो ये a - 7 के इक्वल आएगा, ठीक है। पहले वाली वैल्यू पहले के इक्वल लिखनी है, तो 3 - 2a इक्वल आ गया a - 7 के, और दूसरी वाली वैल्यू दूसरे की इक्वल आएगी, तो b-1 इक्वल आ गया 2b + 5 के। तो इधर से a की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो a को एक तरफ कर लेते हैं, -2a और +a इधर आके -a हो गया, ये -7 लिखा और ये +3 है, इसको इधर ले जाएं तो इधर जाके -3। तो ये देखिए -2a और -1a दोनों साइन माइनस क्यों, तो प्लस करते हैं, -2 और -1 -3a हो गया, -7 और -3 -10 हो जाएंगे, दोनों साइन माइनस क्यों, प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, 3 और 7 10, ये -3 इधर a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके -3 जो है वो डिवाइड हो जाएगा,
इस तरह से, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 10 और 3 की कटिंग नहीं होती, तो इसलिए ये दोनों डिफरेंट टेबल में आते हैं, इसलिए ए की वैल्यू यही आ जाएगी। इधर से बी फाइंड करते हैं, बी की वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, +2b इधर आके -2b हो गया और ये 5 आ गया, और -1 इधर आके +1 हो गया। b में से 2b माइनस करेंगे तो -b आ जाएगा, ठीक है। देखिए 1 - 2 है ना, 1 - 2 इसके साथ 1 है ना, और ये -2 है, ऑपोजिट साइन है, 2 - 1 1 और बड़ी वैल्यू का साइन, तो -1 भी आएगा ना, 1 नहीं लिखते साथ, 5 और 1 6 आ गया, और ये माइनस का साइन उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस तरह b की वैल्यू आ जाएगी -6 है। तो a इक्वल आ गया 10/3 के, और b इक्वल आ गया -6। रहीम क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड सेट्स x एंड y इफ x क्रॉस y। अब उसने ना हमें x क्रॉस y का आंसर दे दिया है, और इसमें से वो कह रहे हैं कि x के एलिमेंट्स कौन से हैं, x सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, और y सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो x क्रॉस y की वैल्यू है a, b, a, c, a और d, a। तो अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो जो हमारे पास पहले वाले सेट्स हैं, सेट्स के अंदर पहली वाली वैल्यूज हैं, वो सारी हमारी x की होती हैं, ठीक है, क्योंकि x पहले लिखा हुआ है। तो वो कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, a, b, c और d। जबकि जो सेकंड वाले एलिमेंट्स हैं वो हमारी वैल्यूज हैं y की। अब a और a तो नहीं ना हम लिखेंगे, ये a की दफा आएगा, ठीक है। अब देखें, अब जब आपने ये लिख लिया ना, तो अब आप चेक कर सकते हैं कि हमने सही लिखा है। ये देखें, अगर इन दोनों की मदद से x क्रॉस y फाइंड किया जाए तो रिलेशन यही बनेगा। ये देखें, a का a के साथ पहले, फिर b का a के साथ, फिर c का a के साथ, और फिर d का a के साथ। तो लिहाजा ये जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं ये सारे x आ गए, और y वाले एलिमेंट सेम है, तो वो एक ही एलिमेंट है y सेट में, ठीक है। तो लिहाजा ये x के एलिमेंट x सेट जो है वो ये है, और y सेट ये है। रहीम क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.4 का। तो इसमें हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी हुई है, और कहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x क्रॉस y के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। x क्रॉस y फाइंड नहीं करना, बस इसका ये बताना है कि अगर x क्रॉस y फाइंड किया जाए तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो उसका आंसर आएगा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है। तो बड़ा ही आसान तरीका है, सबसे पहले आप लिख लें कि आपके पास x एलिमेंट के कितने एलिमेंट्स हैं x सेट के अंदर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x, ठीक है। तो x सेट में देखें 1 2 3 कितने एलिमेंट्स हैं, 3। फिर लिखें y के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y, ठीक है। तो y के अंदर देखें 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक हो गया। अब पहला पार्ट क्या है, x क्रॉस y, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने लिखने हैं। तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x क्रॉस y, ठीक है। तो ये देखिए x के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3, तो यहाँ पे 3 लिखा, फिर मल्टीप्लाई y के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो यहाँ पे लिखा 2, तो 3 2 क्या आ गया 6। इसका मतलब x क्रॉस y में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 6 आएंगे जब इसको सॉल्व किया जाएगा, लेकिन सॉल्व करने का उसने नहीं कहा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब दूसरा जो पार्ट है इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y क्रॉस x, तो पहले आप y के एलिमेंट्स लिखें, वो कितने हैं 2, यहाँ पे आ गया 2, फिर मल्टीप्लाई x है, तो x के एलिमेंट कितने हैं 3, तो यहाँ पे आ गया 3, तो 2 3 क्या आ गया 6, ठीक है। तो फर्स्ट के अंदर कितने हैं 6, और दूसरे के अंदर भी 6 है। अब थर्ड वाला है x क्रॉस x, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x क्रॉस x, ठीक है। तो x के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 3, फिर मल्टीप्लाई फिर x है, तो उसके अंदर भी कितने होंगे 3 होंगे, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 क्या आ जाएगा 9 है, ठीक है। तो लिहाजा आपने सिर्फ इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x क्रॉस y आ जाएगा, और y को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके एलिमेंट्स निकल आएंगे, और x को x के साथ ही 3 है और 3 को 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्रॉस x आ जाएगा।